नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ मीन राशि के बारे में। जी हाँ, 2026 मीन राशि का कैसा रहने वाला है? कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जो मीन राशि को करना चाहिए? कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए? क्या-क्या खुशखबरी आपको मिलने वाली है? किन चीज़ों से आपको बचकर चलना है और क्या रहेगा आपका फ़ेवरेट 2026 का गोल? एक बात समझ लीजिए, 2025 चाहे जैसा भी रहा हो, मीन राशि के जितने भी जातक-जातिका हैं, ये बात तो तय है कि इस बार 2026 में काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने लक्ष्य बनाकर रखा था, कुछ सालों से आप टारगेट करके रखे थे कि ये मुझे चाहिए, ये मिल जाएगा तो ये ऐसा होगा, वैसा होगा। तो ये समझिए कि 2026 आप ही का वर्ष होने वाला है। चीज़ें बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। और एक खास चीज़ तो बता दूँ, वैसे तो आपकी जो राशि का स्वामी है वो गुरु बृहस्पति है। तो देवगुरु बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो वो शिक्षा, ज्ञान, धर्म से जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप अपनी आचरण में कुछ चीज़ों को अगर चेंज कर लेते हैं, कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ़ में आप एडॉप्ट करते हैं तो आपकी लाइफ़ को बेहतर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाले समय में 2026 में कई सारे 2025 के अप्स एंड डाउन्स के बाद अब जाकर कहीं आपको राहत की सांस आप लेंगे। 2026 में आपको अपने गोल्स पूरे करने का बहुत बढ़िया एक अवसर मिलने वाला है और चीज़ें लाइफ में बेहतर होती हुई भी आपको दिखेंगी। करना क्या है आपको? सबसे पहले तो ये समझिए कि गुरु जब बृहस्पति आपके राशि के स्वामी है तो आपको हल्दी के पानी से नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर रोज़ नहाने वाले पानी में थोड़ा-सा 1 चुटकी हल्दी डाल के आप नहाना शुरू करें। अगर पुखराज संभव हो तो ज़रूर पहन लीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ़ में विदाउट एनी ऑब्स्टेकल जो भी चीज़ें आप प्लान करते हैं, जो भी चीज़ें आप सोचते हैं, बिना किसी रुकावट के वो पूरी होना शुरू हो जाए, तो डोनेशंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या करना है आपको? चने का दाल का डोनेशन आपको करना है। वो कब करना है? हर बृहस्पतिवार को किसी भी विष्णु जी के मंदिर में जाकर आप डोनेट कर सकते हैं चने की दाल को 250 ग्राम। मात्रा आप चाहे 500 ग्राम लीजिए, 1 किलो लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी। मिनिमम 250 ग्राम आपको ये करना चाहिए। इसके साथ में अगर मैं बात करती हूँ कि जो भी चीज़ें आप आपसे जो बड़े हैं, आपके गुरु जिसे आप मानते हैं, उनको टाइम टू टाइम उनकी सेवा के लिए कुछ पैसे दान कर देना, उनके लिए कुछ खाने-पीने की चीज़ों की व्यवस्था कर देना, उनके लिए कुछ पहनने के गर्म कपड़े दे देना या फिर आपके जो भी वेल विशर्स हैं, जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे बुज़ुर्ग हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके जो भी लाइफ कोच कह सकते हैं, आपके वेल विशर हो सकते हैं, नाना, चाचा, काका कोई भी हो सकता है, जिसे आप मानते हो बहुत और वो आपसे बड़े हैं। तो उनको भी चाहिए कि आप उनको भी किसी तरह की सेवा ज़रूर करें, चाहे वो खाने-पीने की चीज़ें दान देकर हो, कपड़े वग़ैरह हों या उनकी ज़रूरत की चीज़ें हों, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि आप जितना ज़्यादा आपके बुज़ुर्ग लोगों को सेवा आप करेंगे, आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो 2026 में पेट की समस्या रहने का पूरा-पूरा आसार है। पैर में दर्द या किसी प्रकार से पैर फूलने की समस्या ये चीज़ें हो सकती है, स्वाभाविक है। इसीलिए बाहर के खाने-पीने की चीज़ें आप ना खाएँ, आप थोड़ा कंट्रोल में रहें। चीज़ें अच्छी हों इसके लिए आप ज़रूर अपने खान-पान पर नियंत्रण रखें। बाहर की जल नहीं नहीं आपको पीना है, बाहर का पानी वगैरह, खाना वगैरह, जंक फूड वगैरह, इसको अवॉइड करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा संभव हो घर से ही आप खाना वगैरह खाएँ। इसके साथ में वज़न बढ़ने की भी समस्या हो सकती है, तो जंक फूड जब आप ऐसे ही अवॉइड करना शुरू कर देंगे ना, तो नॉर्मल सी बात है कि आप धीरे-धीरे आपका वेट लूज़ हो जाएगा। अब बात करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहने वाली है। फाइनेंस की बात अगर हम करते हैं, अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई व्यवसाय आपका तो बहुत बढ़िया चलने वाला है। व्यवसाय में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफ़िट मिलेगा, क्लाइंट्स आएँगे, चीज़ें अच्छी होती हुई आपको नज़र आएँगी। लेकिन कोई भी डिसीज़न विदाउट अपने बिना जाँच के किसी पेपर में सिग्नेचर आपको नहीं करना है। 2-3 बार पेपर्स को पढ़कर फिर ही आप उस पे दस्तखत करें, नहीं तो फिर कहीं फँसने के भी चांसेस दिख रहे हैं। अब बात करूँगी जो लोग नौकरी पेशा है, जो जॉब पर जाते हैं, कलीग्स थोड़ा परेशान कर सकते हैं, बॉस का नेचर हो सकता है आपको पसंद ना आए, इसलिए जॉब में चेंजेस आने की भी संभावनाएँ हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि जो भी जॉब आप चूज़ करेंगे वो आपके लिए पहले से बेहतर रिज़ल्ट देने वाला ही होगा। ये करीबन मान के चलिए मई से लेके अगस्त के बीच में जॉब की चेंजेस हो सकती हैं। कहीं बाहर जाना हो सकता है किसी कार्य से जिसमें आपको अच्छी खासी बेनिफिट मिलेगी।
बाहर आप जब किसी कार्य में जाएँगे तो वहाँ से आपको बेनिफिट वगैरह ज़रूर मिलेगा। अगर मैं बात करूँ कि बच्चों की पढ़ाई की स्थिति कैसे रहने वाली है, तो सरकारी कामों में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि हम सबको पता है 2026 जो है वो सूर्य का साल है और सूर्य का वर्ष होने के कारण आप गवर्नमेंट जॉब से जो भी रिलेटेड काम करते हैं, उसमें अगर आप बेनिफिट देखना चाहते हैं, सरकारी कामों में उन्नति देखना चाहते हैं, तो सूर्य को अर्घ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तांबे के लोटे में थोड़ा-सा जल भरकर, गंगा जल डालकर, थोड़ा-सा कुमकुम, लाल फूल डालकर ओम सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य को अर्घ देने से ही आपके सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ईस्ट डायरेक्शन में अगर कुछ प्लांट लगाते हैं, आप उसमें विशेज़ डाल देते हैं, अपनी इच्छाओं को येलो कलर के पेज में लिखकर आप डाल देते हैं, तो वो चीज़ें पूरा होना भी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा रहने वाला है आपका 2026 और इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, अच्छा रहिए और आपकी लाइफ़ में भी चीज़ें बेहतर होती जाएँ।